जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंजन चेन्नई से। दोस्तों, मैंने कल भी वीडियो में बताया था, असली वार ओपी आप लोगों को जो है डेली याद रखना चाहिए। असली वार ओपी का मतलब 25, 27, 29, 31, 34, 38, 41, 43, ये है असली वार ओपी। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं असली वार ओपी एक सिपाही का कैसे मिलना चाहिए। और आज की जो बात करेंगे शहीद परिवार से लेके, सबसे पहले हम शहीद परिवार, फिर उसके बाद स्पेशल फैमिली पेंशनर्स, फिर उसके बाद जो है रेगुलर पेंशनर्स। हम पहले आज सिपाही की बात करते हैं। और एक हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनको जब जो पेंशन मिलता है उस पेंशन में कोई ग्रुप नहीं होता है, कोई एमएसपी नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन पे कुछ नहीं है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो है पेंशन हर 10 साल में एक बार फिक्स होता है, यानी कि पे कमीशन से लेके पे कमीशन। आपको ये ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को जो ब्रेन वॉश किया हुआ 70% 75% करके नहीं, आप लोग ध्यान से सुना, हमारे असली वार ओपी यही है। कोई कोई कमेटी नहीं है, होशियारी कमेटी या सुब्रमण्यम कमेटी, चंद्रशेखर कमेटी, फलाना ठिकाना कुछ नहीं है। हमें असली वार ओपी चाहिए इस फार्मूले के अनुसार, बस। दोस्तों, आप सबको मालूम है इक्वल एमएसपी के लिए तकरीबन 8-9 साल से लड़ाई चल रहा है कोर्ट में। और मैं बार बार कहता हूँ, इक्वल एमएसपी कोर्ट के द्वारा आपको कभी मिल नहीं सकता, कभी नहीं मिल सकता। इसलिए हम ये फार्मूला अगर अडॉप्ट करेंगे तो यही फायदा है। ये 2015 का दिया हुआ मेरा सुझाव था, लेकिन उस टाइम किसी ने नहीं सुना। आज तो सुनेंगे ना, इसके लिए फिर एक दिन करते जाएंगे। चलो, अभी आते हैं मुद्दे पे। सबसे पहले हम आते हैं सिपाही का। हम सिपाही के लिए हमारा जो मांग है असली वार ओपी में 25% एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेंशन है। आज के दिन में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेंशन है 1,25,000 रुपए। तो ये है बेंचमार्क, यानी कि रेफरेंस पेंशन इसको बोलते हैं। और यहां से अभी कैलकुलेशन हमारा शुरू होता है। एक शहीद परिवार का जो है 50% मिलना चाहिए, क्योंकि जो सिपाही का है डबल है। ये सिपाही का जो शहीद परिवार है, रैंक वाइज अलग अलग बात करेंगे। एक सिपाही का जो मतलब शहीद परिवार है, उसको जो है 50% मिलना चाहिए। ये बनता है 62,500 रुपए। और उसके साथ टाइम टू टाइम डीएनएस रिलीफ जोड़ते जाएंगे, यानी कि आज के दिन में अगर आप डीए जोड़ोगे तो 93,775 आएगा, 725 आज के दिन में। क्यों शहीद परिवार को इतना मिलना चाहिए? क्योंकि उसके सिर पे बहुत सारी बोझ है। इसलिए जो है सिपाही का जो मैक्सिमम पेंशन है वही मिलेगा, यानी कि पे। और आते हैं स्पेशल फैमिली पेंशन, जो मतलब सर्विस के दौरान एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस, और सर्विस में अगर किसी का डेथ हुआ है, सर्विस के अंदर है, ऑन ड्यूटी, तो उनका जो है 60% पेंशन है, यानी कि 60% ऑफ 50%, जो बनता है 30%। 30% के हिसाब से जो है एक स्पेशल फैमिली पेंशनर का बनेगा 37,500 रुपए। उसके साथ टाइम टू टाइम आप डीएनएस रिलीफ जोड़ते जाएंगे।
तो आज के दिन, आज के हिसाब से जो है इसको 56,000 के आसपास आएगा। उसके बाद आता है हमारे सिपाही की। सिपाही का 25% हमने कैलकुलेशन पहले बोल दिया, यानी कि एक सिपाही को मिलना चाहिए 31,250। इसके साथ आप जोड़ लो इनका जो है डीएनएस रिलीफ। आज के हिसाब से ये 50% भी अगर आप आज के दिन के लिए लगाओगे तो इसका तकरीबन बनेगा 47,000 रुपए। दोस्तों ये मतलब मैंने आज सिपाही तक बताया, और इसमें एक मैंने अभी तक कैलकुलेशन नहीं बताया, वो वार बैटल कैजुअलिटी पेंशन का नहीं बनाया, क्यों अलग से उनका जो है एक ही में सारे रैंक का बना लेंगे, इसलिए मैंने वार बैटल कैजुअलिटी नहीं लेके आया, डिसेबिलिटी भी नहीं लेके आया। दोस्तों कुछ लोग पूछ सकते हैं कि इतना मतलब कैसे। दोस्तों हमारे जो फौज के जो वर्किंग आवर्स कितनी है, एक सिपाही कितनी घंटे ड्यूटी करता है, हमारे में क्या है ना, एक हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ भाई इतना मांगना कैसे, ठीक नहीं है, वो नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं। आजकल आप देखोगे, मैंने एक कर्मचारी से पूछा कि आपका जो पेमेंट कितनी है, मैंने बोला मेरा है 6.5 लाख, यानी बोनस सब मिला के। मैंने कहा कि 6.5 लाख साल का नहीं, 6.5 लाख महीने का। मैंने कहा इंडिया के अंदर इतना पेमेंट कौन दे रहा, प्राइवेट कंपनी। कहता कि नहीं, पेमेंट तो इतना है और काम हम करते हैं 24 घंटे में, हमारा कोई रेस्ट नहीं है। पता नहीं कब टन 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 फोन बजेगा, लैपटॉप लेके बैठना पड़ता है। और साल में हर 15 दिन में एक बार 4 दिन जो है छुट्टी भेजते हैं रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि माइंड रिलैक्सेशन कंपनी के तौर पे, कभी गोवा कभी इधर उधर, फिर वापस आ जाते हैं, फिर रगड़ो रगड़ो रगड़ो। ऐसे ही हमारे जवान भी जो है फौज के अंदर जो है पूरे दिन उसका ड्यूटी टाइम लगता है, क्यों रात को 2 बजे भी उसको उठाते हैं। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं सो रहा हूं, उसको तो ये बोलना पड़ता है कि मैं रिलैक्स कर रहा हूं। तो इसलिए जो है आपको जो है जो भी मतलब सर्विस के दौरान पेमेंट और या सर्विस के बाद जो पेंशन मिल रहा है ना, आपने जितना ओवर टाइम माने 8 घंटे से ऊपर किया उसी के बराबर मिल रहा है। दोस्तों आप लोगों में कितने लोगों को पता है मुझे मालूम नहीं है, एक रानी थी, रानी ने ये बताया कि हमारे देश में जो है हालत ठीक नहीं है, जो सेना में जितने भी है ये तो छुट्टी के दिन तो काम नहीं करते हैं, है? तो छुट्टी के दिन इनको मतलब हम इनका तनख्वाह काट लेते हैं, जितना दिन काम करते हैं उसके हिसाब से हम जो है, जितना दिन काम करते हैं उसके हिसाब से हम इनको तनख्वाह देंगे। तो उनकी सेनापति ने बोला रानी जी आपकी बात सही है, और हमारे जो सेना में जितने भी है वो कानूनी तौर पे 8 घंटे का ड्यूटी करेगा, बाकी टाइम नहीं करेगा, और जिस दिन छुट्टी है उस दिन वो जंग नहीं लड़ेगा। आपको मंजूर है तो वो भी आप कर लो। रानी होगी चुप, रानी होगी चुप, बोला नहीं 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 नहीं, इनको पूरा फैसिलिटी दे दो। दोस्तों मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये कब हुआ क्यों हुआ, वो सेनापति जैसे अभी नहीं है हमारे पास सेनापति। हमारे सेनापति आजकल क्या है, मैं राजा कब बनूंगा। जब राजा की बात आती है तो मुझे वो भी याद आती है, वो याद आ रहा है कि एक राजा ने सोचा कि भाई अभी तो पड़ोस की जो देश है उनके साथ दोस्ती होगी,
क्यों ना हम फौज को कम करें। तो उस राजा का एक मंत्री था, रक्षा मंत्री, उसने बोला हाँ जी आप सही कह रहे हैं। और सेनापति वो तो राजा का मतलब पक्का चमचा था, उन्होंने भी हाँ कर दिया और सेना का जो है नंबर कम कर दिया, 30% से ऊपर सेना कम हो गया। अब पड़ोस ने देखा भाई ऐसा राजा होना चाहिए और ऐसा मंत्री होना चाहिए और ऐसा सेनापति होना चाहिए, उन्होंने हमला बोल दिया। हमला बोलने के बाद उस राज्य का 3-4 हजार सेना खामा खामा मारा गया। गलती किसका है? राजा, सेनापति और मंत्री का। दोस्तों ये कहानी जो है आप लोगों ने नहीं सुना होगा, यही यही मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। हम जो ड्यूटी करते हैं ना, 2-2 आदमी का ड्यूटी आजकल कर रहे हैं सर्विस के अंदर, हमने भी ऐसे ही किया, कम सेना लेकिन ज्यादा काम, और उसी का जो फल अभी हम चाहते हैं, और यही असली 1 रैंक 1 पेंशन। दोस्तों आज सिपाही का बताया, सारे जितने भी भूतपूर्व सिपाही हैं और फैमिली पेंशनर है, इस वीडियो को हमेशा स्टोर करके रख लो, रोज देखो और सारे सिपाही को आप ये फॉरवर्ड करते रहना, उनको बोलो भाई ये तुम्हारा हक है, 31,250 और उसके ऊपर का डीए तुम्हारा हक है, हम इसके लिए लड़ेंगे। और ये मतलब आप अपने मन में रख लेना, ये लेकर रहेंगे, क्योंकि 8वां पे कमीशन तो अभी कोई चांस ही नहीं है, तो इसलिए यही चलेगा, तो यही लेके रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगले वीडियो में हम नायक की जो बात करेंगे। जय हिंद।